हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेपीसीएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्न में क्या असत्य है? ऑप्शन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास 12 सितंबर 2023 को किया। बी ऑप्शन है, पूर्वी लद्दाख में स्थित न्योमा एयरफील्ड 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सी ऑप्शन है, न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस 2 एयरबेस पहले से हैं। डी ऑप्शन है, यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी के निकट स्थित है। तो इसमें असत्य बताना है, क्या असत्य है? इसका आंसर होगा डी, यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी के निकट नहीं है, जबकि ये जो है वो भारत और चीन के बीच में है। तो भारत और चीन के मध्य और एलएसी पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जबकि एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कहलाती है। तो यही इसमें गलत है क्योंकि ये भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में एंड्रोथ, प्रचंड, एमवी इम्प्रेस और स्काई हॉक के बारे में बताया गया है, जबकि सूची सेकंड में पनडुब्बी रोधी पोत, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात कही गई है। आपको इसमें मिलान करके कूट में सही आंसर बताना है। एंड्रोथ ये पनडुब्बी रोधी पोत है, प्रचंड ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, एमवी इम्प्रेस ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है, जबकि स्काई हॉक ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। इसका आंसर होगा डी, 1, 4, 3, 2। यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं। ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, 5G सक्षम ड्रोन है और ये एमवी इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। अगला क्वेश्चन, निम्न युद्धाभ्यासों को सुमेलित करना है। एक तरफ युद्धाभ्यास दिए हैं, दूसरी तरफ भागीदार देश हैं। एक्सविन वेक्स 2023 ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। हरिमऊ शक्ति 2023 ये भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। एक्वेरिन 2023 ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है और समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। एक्स विनवेक्स ये भारत और वियतनाम के बीच हनोई में आयोजित हुआ है। वियतनाम की राजधानी हनोई में इसका आयोजन हुआ है, जबकि हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच में ये मेघालय में आयोजित हुआ है। मेघालय और मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ है। एक्वेरिन 2023 ये भारत और मालदीव के बीच चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति 2023 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच इंडोनेशिया में ही आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 निम्न पहलुओं पर विचार कर सही उत्तर कूट में देना है। ए ऑप्शन में बताया गया है, इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी, इस सूचकांक में अंतिम 67वां स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी है, इस सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को भी नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन है, इस सूचकांक में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस क्रमशः चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहे हैं। तो कूट में आपको इनमें सही आंसर बताना है और सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी।
यानी इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, सही बात है। सी ठीक है, पहला दूसरा तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया है, ये बात भी ठीक है। और इस सूचकांक में डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस ये चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे हैं, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन इस सूचकांक में जो बी ऑप्शन है, इस सूचकांक में अंतिम 67वां स्थान अफगानिस्तान का ना होकर सऊदी अरब का है, सऊदी अरब को दिया गया है, इसलिए ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है। ऑप्शन है पहला 131वां, 132वां या 40वां। इसका आंसर हो जाएगा 40वां। तो भारत को इस सूची में कौन सा 40वां स्थान प्राप्त हुआ है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड रहा है, जबकि 132वें स्थान पर अंगोला रहा है और 131वें स्थान पर रहा है नाइजर, और भारत रहा है 40वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन ने टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 जारी की है। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट या फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन या लंदन की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस प्रकार का दिखाई देता है, ब्रिटेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भारत, डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड। इसका आंसर है आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान हो गया आइसलैंड का, दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर रहा है आयरलैंड और भारत का स्थान इसमें रहा है 126वां। भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान 163वें स्थान पर अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2023 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन है 126वां, 135वां, 136वां या 137वां। इसका आंसर है 126वां स्थान भारत का रहा है। 135वें स्थान पर रहा है सिएरा लियोन, ये 135वें स्थान पर रहा है। 136वें स्थान लेबनान को प्राप्त हुआ है और 137वें स्थान पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो सबसे खुशहाल देश कौन सा है इस सूचकांक में? नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। तीसरे स्थान पर कौन है? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम्स। इसका आयोजन ब्लेचले पार्क में हुआ है और भारत सहित यहाँ पर 28 देशों ने हिस्सा लिया था। ब्लेचले घोषणा पत्र जारी हुआ है जिस पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान यूके में ही बनाया गया है या यूके में ही शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिए हैं। कथन ए, पारे पर
मिनामाता अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिक के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। कारण आर में बताया गया है 2013 में इस संधि को अपनाया गया तथा यह 16 अगस्त 2017 को लागू हुई। ऑप्शन है केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, कथन व कारण दोनों गलत है, कथन व कारण दोनों सही है। सही आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 का आयोजन 2024 में किस स्थान पर होगा? ऑप्शन है ब्राजील, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। इसका आंसर है अजरबैजान। अजरबैजान में आयोजित होगा COP29 और COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। दुबई में 2023 में इसका आयोजन हुआ था। ये दुबई का ही चित्र है जिसमें COP28 दुबई में बैठक हुई थी और 2024 में कहाँ होगी? अजरबैजान में होगी और 2028 में भारत में होगी। 2028 में बात चल रही है, भारत में होगी और कौन से नंबर की होगी? तो 33वां COP सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। जबकि 29वां कहाँ हो रहा है? COP29 हो रहा है अजरबैजान में और 30वां COP होगा ब्राज़ील में। तो COP30 ये होगा ब्राज़ील में, COP29 ये होने जा रहा है अजरबैजान में। इससे पहले COP28 ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में और भारत में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन COP कौन सा होगा? 2028 का COP33वां। अगला क्वेश्चन है 15-16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? ऑप्शन है क्यूबा, युगांडा, चीन, पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। 2024 में युगांडा में ये आयोजित होगा, पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। तो 2022 में पाकिस्तान में, 2023 में कहाँ हुआ? क्यूबा में और 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है कजान रूस, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जकार्ता इंडोनेशिया या जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका आंसर है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है 2023 में। कौन सा? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कजान रूस में आयोजित होगा। ये 2024 में होगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। कहाँ पर? कजान रूस में। जबकि जकार्ता इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में हुआ था। सुमेलित कीजिए, एक तरफ योजना दी गई है और बजट अनुमान करोड़ रुपए में दर्शाया गया है 2023-24 का। तो मनरेगा, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितने कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? मनरेगा के लिए दिए गए हैं 60,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,735 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए 19,000 करोड़ रुपए। सही आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है कर्नाटक, विशाखापट्टनम, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में कॉफ़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर
होता है और काली मिर्च, इन दोनों को क्या दिया गया है? जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मिलेट्स अर्थात श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन 18 मार्च 2023 को किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और भोपाल। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। श्री अन्न में मोटे अनाज आते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना, ये सभी श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज है। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है परम सिद्धि, मिहिर, प्रत्यूष, एरावत। आंसर हो जाएगा एरावत। ये भारत का एरावत सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत को टॉप 500 कंप्यूटरों की सूची में 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान मिला है इसे? 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि टॉप 500 की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका का फ्रंटियर है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? अमेरिका का। दूसरे स्थान पर आरोरा है और आरोरा सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका का है। तीसरे स्थान पर ईगल है और ईगल सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका का है। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर हैं, जबकि जापान का फुगाकू ये चौथे स्थान पर है। फुगाकू जापान का चौथे स्थान पर है और लूमी ये 5वें स्थान पर है, जबकि भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत इस सूची में 90वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2023 को निम्न में से किस स्थान पर रखी गई? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, मैसूरू या गांधीनगर। इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी में इसकी आधारशिला मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2024 को किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। इसका आंसर है लखनऊ में आयोजन हुआ है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुई है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का चित्र है। इससे पहले 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन नागपुर में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिवस दिए हुए हैं और किस दिन मनाए जाते हैं, तो आपको मिलान करना है। दिवस ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1 है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नए प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।